गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 4 हिंदी का पहला पाठ मन के भूले भाले बादल कविता से आगे की अब हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे यहाँ पे। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क। पेंसिल से आपको लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। सारे प्रश्न और उनके उत्तर आप पेंसिल से लिखेंगे। तूफान क्या होता है? तूफान क्या होता है? बादलों को बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? तो प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न क। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। तूफान तेज हवाओं को कहा गया है। कहा गया है। तूफान तेज हवाओं को कहा गया है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है, क्योंकि कभी-कभी वे कभी-कभी वे तेज हवा के साथ तेज हवा के साथ हवा के साथ
मूसलाधार बारिश भी करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को फिर से समझ लेते हैं। तूफान तेज हवाओं को कहा गया है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी-कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भी करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में लिखिए। अच्छी राइटिंग में आप सारे प्रश्न और उनके उत्तरों को लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न ख। साल के किन किन महीनों में साल के किन किन महीनों में साल के किन किन महीनों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं। सबसे ज्यादा बादल छाते हैं। साल के किन किन महीनों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बादल छाते हैं।
तो इसका उत्तर होगा जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बादल छाते हैं। ध्यान से इसका उत्तर देखिए और इसको कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न गौ। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? अगला प्रश्न है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो इसका उत्तर होगा सभी बादल काले नहीं होते। कुछ सफेद भी होते हैं। सफेद भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? इसका उत्तर है सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। आपने देखा होगा आसमान में काले बादलों के साथ साथ कैसे सफ़ेद बादल भी इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखा दिया है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ये आपको बातचीत करनी है अपनी कक्षा में और देखना है, आपस में बात करनी है कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। कैसे होते हैं बादल? सफ़ेद रंग के भी होते हैं और काले रंग के भी होते हैं। उसके बाद कैसे कैसे बादल। अब यहाँ पे प्रश्न है, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। जैसे काले काले डरावने बादल। डरावने बादल कैसे होंगे ये आपको यहाँ पे बना रहे हैं। डरावनी आंखें होंगी उनकी।
और ये देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल डरावना बादल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी यहाँ पे बड़ी बड़ी आंखें हैं। बड़ी बड़ी मूंछें हैं इसकी। ये देखिए डरावने बादल। अब आपको गुब्बारों से गालों वाले वो कैसे बादल होते हैं आपको बना के दिखा रहे हैं। ऐसे फूले हुए गुब्बारों से गालों वाले बादल आपको यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिएगा, क्योंकि ये फूला हुआ है ना, इसका जो मुंह है बिल्कुल फूला हुआ है। ये देखिएगा, यानी गुब्बारों से गालों वाले बादल। ध्यान से देखिए चित्र इसका। और ये काले काले डरावने। उसके बाद हल्के फुल्के सुहावने। ये हमारे हल्के फुल्के सुहावने बादल हो गए। यानी ये डरावने भी नहीं होते हैं, हल्के फुल्के सुहावने बादल होते हैं। ये आप अपनी किताब में बना लेंगे तो काले काले डरावने यहाँ पे, और उसके बाद गुलाबों से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारों के समान इनके गाल होते हैं, और उसके बाद हल्के फुल्के सुहावने। इस तरह से आपको ये अपनी किताब बनाने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कविता में बादलों को भूला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। बादलों को भूला तो कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो नीचे लिखे अधूरे जो शब्द हैं इनको हमें पूरा करना है। तो जैसे बादल एक तो भूले हुए, तो से मत वाले, त वाले। तो यहाँ पे मत वाले। उसके बाद जिद्दी। जिद्दी, मत वाले, जिद्दी। और शैतान, और कैसे होते हैं? शैतानी, शैतानी करने वाले होते हैं। और तूफानी, तूफानी। तो यहाँ पे अधूरे शब्दों को पूरा किया। से मतवाले, जी से जिद्दी, शैतानी और तूफानी। ध्यान
से देखिए इनको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। यहाँ पे हम इस कविता को भी पूरा करेंगे। पानी जब बरसात होती है तो पानी कैसे बरसता है उसकी आवाज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टप टप टप। जैसे यहाँ पे झर 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 था, ऐसे ही पानी बरसने की कुछ आवाज़ें टप टप टप। इसके बाद टिप टिप टिप। टिप टिप टिप। इसके बाद रिमझिम रिमझिम। रिमझिम रिम झिम। और यहाँ पे छम छम छम। रिम झिम रिम झिम छम छम छम। अगला है छप 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 छप। और चट चट और चट। छप 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 चट चट चट। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा किया। पहली पंक्ति में हमने लिखा टप टप टप, और इधर टिप टिप टिप। रिम झिम रिम झिम छम छम छम। छप 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 चट चट चट। तो पानी बरसने की आवाज़ हमने यहाँ पे लिखी। आपको इसको ध्यान से देखना है और फिर इसको आप अपनी किताब में लिखेंगे। अच्छी राइटिंग आप बनाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, कैसे कैसे पेड़ बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अलग अलग प्रकार के होते हैं ना पेड़। जैसे बरगद, बरगद का पेड़ कैसा होता है, फैला हुआ होता है, बहुत चौड़ा होता है। और कुछ नारियल के पेड़ के समान। नारियल का पेड़ कैसा होता है, ऊंचा होता है और एकदम सीधा होता है। तो अब
अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो। तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं उनके आकार कैसे दिखाई देते हैं, उन पर हमें एक कविता लिखनी है। इसको आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा पेड़ों पर कविता। पेड़ों पर कविता, इसको आपको कॉपी में लिखना है। पेड़ों पर कविता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कविता। लंबा पेड़, छोटा पेड़। लंबा पेड़, छोटा पेड़। पतला पेड़, मोटा पेड़। फल देता हमें प्यारा पेड़। हमें प्यारा पेड़। फल देता हमें प्यारा पेड़। छाया देता छाया देता अच्छा पेड़। अच्छा पेड़, छाया देता अच्छा पेड़। हम सबका है साथी पेड़। तो यहाँ पे हमने कविता लिखी पेड़ों पर कविता। लंबा पेड़, छोटा पेड़, पतला पेड़, मोटा पेड़। फल देता हमें प्यारा पेड़। छाया देता
अच्छा पेड़ हम सबका है साथी पेड़। तो पेड़ों पर ये कविता हमने आपको लिखाई है। आपको इसको कॉपी में लिखना है और अच्छी आपको इसमें राइटिंग बनानी है। ध्यान से इसको देखिएगा। और आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे पहले पाठ के प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। अगले भाग में हम आपको पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर कराएंगे।